अमित नाम हुआ मेरा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा है कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब सौगात मोदी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? कुछ नहीं, अब अगर ना देते तो क्या बोलते ये। अब इनको लग रहा है कि मोदी जी बटेंगे कटेंगे बता रहे हैं, सौगातें मोदी भी दे रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। हिंदू तो यूनाइटेड हो रहा है और मुसलमानों को भी धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि भैया हमारे साथ जो छल कपट किया गया पिछले 75 सालों में, ठीक है, वो जो है अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। उनको भी तो पता है कि हम अरब से नहीं आए थे। छावा मूवी हो या चांदनी चौक हो, बहुत सारी घटनाएं देने के बाद ये उनके समाज में भी तो है कि भैया हमारे साथ इतना जुर्म हुआ था कि तभी हम मुसलमान बने थे। अब क्योंकि जब बात आती है कि भैया हमारे में छुआछूत थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो पता चलता है ये तो कभी था ही नहीं। अब उनको पता लग रहा है कि अरे भैया कि जिसे हम किसी हिंदू के हाथ का पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसे हिंदू भी तो हमारे हाथ का पानी नहीं पीता है। तो अब ये चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी। पहले क्या था कि जानकारी का साधन कोई था नहीं, जो था उस पे कब्जा था, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। और जो ये पिछले 1970 से जो हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि जिसको मर्जी हीरो बना दो, जो मर्जी वो कर दो, क्योंकि मुसलमान पॉलिटिकल रूप से अवेयर होता है, उसको डेवलपमेंट से कोई मैटर नहीं होता। अब मैं समझाता हूँ, क्या लगता है कि इससे बीजेपी की छवि पर कुछ असर पड़ेगा, सौगात मोदी वाला जो है? अब देखिए ऐसा है कि जो लोगों की उम्मीद है, जो प्रोवोक कर रहे हैं, देखिए मोदी जी समझदार लीडर हैं। उनको पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो ये 80 करोड़ वाले फिर 40 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं उदाहरण देता हूँ, जिसे आप जैसे बीजेपी वाले गिनाते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो ही नहीं हो, आपकी बड़ी अच्छी नौकरी है, ठीक है, आपके पास आपने मेहनत करके मकान खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, फर्स्ट क्लास, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, जॉब भी अच्छी चल रही है, सिक्योरिटी भी अच्छी चल रही है, आतंकवादी हमले भी नहीं हो रहे हैं, शेयर मार्केट भी ऊपर है, लोगों की नौकरियां भी लिख रही हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी अचानक एक दिन ऐसा होता है कि आप घर में हैं, तब तक आपकी गाड़ी जला दी जाती है, आपका घर जला दिया जाता है। होता है ना, कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ। आपने कुछ कर लिया? नहीं, कुछ नहीं हुआ ना इस देश का। तो अब इन नेताओं को परेशानी ये हो रही है कि लोग ये बात समझने लगे हैं कि केवल डेवलपमेंट से हमारा भला नहीं होगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें सोचना समझना पड़ेगा। भैया पहले तो 50 साल वाले आते थे, अब 15 साल 14 साल 13 साल के लड़के आ रहे हैं, हमारी गाड़ी पे पत्थर मार के चले जा रहे हैं, हम बैठे देख रहे हैं अपनी 25 लाख की गाड़ी बर्बाद होते हुए। इनका इलाज करने के लिए तो सौगात देनी पड़ेगी ना। देखो, बकरे को हलाल करने से पहले चंदन टीका लगाया जाता है, उसको खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है। तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। भैया ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जो भारत का सिटीजन है उसको नहीं देंगे। तो बड़े भाई का कुर्ता दे दिया, छोटे भाई का पजामा दे दिया, चल रहा है। देखिए वो इस देश में है, उनको भी तो अब इस देश में क्या किसी की हैसियत है जो बोले कि भैया मेरे जैसा कि आपने हिस्सा लिया, बाहर जाओ। नहीं होते तो चलो अटारी बॉर्डर तक चलो, मैं 1 लात मारूंगा, पाकिस्तान सामने चले जाओ, उधर नहीं तो इधर बांग्लादेश पे आ जाओ, यहाँ से धक्का दे दूंगा, चले जाओ, कोई नहीं बोलेगा। तो भैया उनको भी तो सुधारना है। जो ये रेडिकलाइजेशन है, खैर मैं इस वर्ड को नहीं मानता, बट फिर भी वो भी तो हमारे ही भाई बंदे हैं, अब उसमें हमारी ही गलती है। मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जो धर्म परिवर्तन करने को तैयार हैं, 1 मिनट में वो मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे, कोई दिक्कत। माइंड वॉश करना इजी है क्या? नहीं, वो बन जाएंगे, उनको पता है। बट प्रॉब्लम हमारे में है, हम उनकी लड़की तो अपने घर ले आएंगे, बट हमें अपनी लड़की देनी होगी, तब भी हम कहेंगे ना भाई ना, इनका क्या भरोसा, कल को ये कहें नहीं हम तुम फिर से मुसलमान हो गए तो हमारी बेटी तो खतरे में पड़ जाएगी। तो अपनी भी गलतियां हैं, हमारी भी कमियां हैं, तो उसका एक ही निराकरण है कि उसको मिल बांट के ही दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आप उनको 30 करोड़ लोगों को तो पाकिस्तान भेज नहीं सकते। या तो स्ट्रिक्ट मेजर लीजिए ना कि भैया CAA के थ्रू 1947 नेहरू लियाकत पैक्ट, माहौल शांत है, जितने मुसलमान हैं वो आराम से भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जा सकते हैं, वहाँ जितने मुसलमान बचे हैं वो इस कंट्री में आ जाए। सॉरी, मुसलमान नहीं, जो हिंदू बचे हैं। ये तो होने से रहा, तो ये सौगातें मोदी और लोगों, कहीं बुलडोजर चलेगा तो कहीं सौगातें मोदी भी दिया जाएगा, यही चलेगा, इसी तरीके से ये काम होगा। तो और लोगों से भी बात करते हैं। मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे बयान देने वाले आज सौगातें मोदी दे रहे हैं। तो क्या हो गया,
अरे भैया, इससे ये पता चलता है कि बीजेपी सरकार कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। जब भी कोई योजना बनाती है, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे वो मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए लेके आती है। विकास की अगर बात करें तो विकास की जब भी वो सोचते हैं तो दोनों पक्षों को लेते हैं, क्योंकि हमारा देश जो सेकुलर है और यहाँ पे अलग अलग पंथ के, अलग मजहब के, अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सबके लिए विकास होना चाहिए। अभी देखिए मुस्लिम भाइयों का जो ईद आने वाली है, तो उस पर अगर कौन सा सौगात है, सौगात मुस्लिम है ना, उस पर लेके आ रहे हैं सौगाते मोदी, सौगात मोदी, लेकिन मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। उसमें जो भी चीज़ें उनके इफ्तारी के लिए, खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर उनका ईद आ रहा है, उनका धर्म की बात है, मजहब की बात है, तो उसके अंदर अगर सरकार कुछ करे तो इसमें अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमारा कोई भी चीज़ें होती है, जैसे हमारा रामनवमी आ रही है, रामनवमी तो खैर वो बीजेपी कुछ नहीं करती है, साफ सीधी बात है, बुरा लगे अच्छा लगे। महाकुंभ की बात करें तो उसमें योगी महाराज ने पूरा समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि अगर मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, अगर हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो इसके अंदर हमारे राजनीति में बैठे पड़े, जैसे उद्धव ठाकरे हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, और ये जितने भी लोग, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये लोग क्या है, ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। और जो बीजेपी सरकार है वो कभी टारगेट नहीं करती है। वो जब भी कानून लेके आती है, कोई भी नियम बनाती है, दोनों के लिए बना के लाती है और दोनों के विकास में, दोनों के हित के लिए बनाती है। ये लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। उद्धव ठाकरे देखिए, कभी भी बयान उनका सब एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बोलते हैं। जैसे अखिलेश यादव का हो गया, कभी लालू यादव कहते हैं ना भैया कि महाकुंभ जो है फालतू की चीज़ है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इफ्तारी पार्टी करने जा रहे हैं, लालू यादव, सीधा आपको बोल रहा हूँ, लालू यादव अगर इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं तो आपको क्या हक बनता है कि आप हमारे महाकुंभ जो है फालतू बोल रहे हैं। अगर आपको समर्थन करना है, अगर आपको सम्मान करना है, तो दोनों का करिए। आप एक का जो है वो कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, एक का जो है विरोध कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि पब्लिक जब इनको चुनती है कि आके आप विकास कीजिए, ये लोग विकास नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो विकास कीजिए, विकास के लिए पब्लिक चुनती है आपको। हिंदू मुस्लिम ये लोग आते हैं जब भी राजनीति के अंदर, तब भी जो है पैसा लूटना शुरू होता है, तब भी जो है नोटें गिनने लगते हैं। विकास अगर किए होते तो जाहिर सी बात है, ये जो है आज अगर लालू यादव बात करते हैं, या अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो अगर ये लोग कभी भी विकास किए होते तो आज राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री होता, ना कि एक जो है विधायक या कुछ भी बन के बैठा होता। और आज तीसरी बार जो है मोदी जो है प्रधानमंत्री बन गए। तीसरे बने क्योंकि उन्होंने काम किया है, कर्म किया है। अब कांग्रेस की बात करें तो पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे कानून लेके आए, पब्लिक को जो है घर देने की बात की, लेकिन ये सिर्फ लिख के रखे, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका काम पूरा किया मोदी ने। तो जाहिर सी बात है आज मुस्लिमों के साथ में खड़े हैं, क्योंकि जब भी कहते हैं भैया ये देश सेकुलर है, सबके लिए विकास होगा, तो आज इफ्तारी पार्टी भी दे रहे हैं उनके लिए। और अभी कुछ समय पहले 2 सिलेंडर देने की बात की थी, तो और हिंदुओं के लिए दे रहे हैं। तो अगर कॉलोनी देने की बात हो रही है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला है, और सबसे ज़्यादा जो मिला है वो मिला है मुस्लिमों को। अगर आवास की बात करें तो इसमें हिंदू मुस्लिम हो कहा रहा है, मुस्लिम काम कर रहे हैं। और रामपुर में जाके 532 मकान मिला, लेकिन एक भी वोट नहीं दिया मोदी को। तो गलत अगर कोई करा तो वो भी एक पक्ष कर रहा है। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।